फंडामेंटली ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से बीटीसी के प्राइस ने 10% का डंप दिया और क्या बीटीसी 42 के जाने की तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ ऐसे कौन से अपकमिंग इवेंट्स हैं जो डायरेक्ट इंपैक्ट डालेंगे क्रिप्टो मार्केट पर। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट इशार फातिमा और उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों बीटीसी के प्राइस ने अपनी प्रीवियस हिस्ट्री को गलत साबित करते हुए हाविंग से पहले ही अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक तो कर दिया, लेकिन उसके बाद 10% के शार्प डंप के बाद ट्रिगर किया $1 बिलियन के लिक्विडेशन को। इस तरह से पिछले 24 घंटों में $69,000 का हाई दिया बीटीसी के प्राइस ने और डंप दिया $59,005 तक। दोबारा से बीटीसी की जो प्राइस है वो रिकवरी शो कर रहे हैं। रिकवरी शो करने की क्या वजह है वो भी समझ लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। इस वक्त टोटल मार्केट कैप है 2.46 ट्रिलियन पर और 10% का जो नेगेटिव चेंज था वो कम होकर यहाँ पे 1.460% का रह गया है। बीटीसी डोमिनेंस स्टिल इंक्रीज है। वॉल्यूम में ह्यूज इंक्रीज नजर आ रहा है। 28.913% के इंक्रीज के साथ 248.27 बिलियन पर है। दोस्तों टॉप एक्सचेंजेस पर भी वॉल्यूम जो है वो जबरदस्त रिकॉर्ड बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पे हम बात करते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम की, तो वहां मतलब होता है खरीदना और बेचना दोनों। कई बिगनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं वॉल्यूम को लेके कि शायद सिर्फ बाइंग की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर खरीदने और बेचने दोनों की बात हो रही है। लास्ट 24 आवर्स में जो टॉप गेनर्स रहे हैं उसमें शिप और यूनी का नाम शामिल है, जबकि लास्ट 24 आवर्स के जो टॉप लूजर्स रहे हैं उसमें एवोलांचे, सोलाना और माना शामिल हैं। अब ऐसा है कि जब तक बीटीसी डोमिनेंस डिक्रीज नहीं होती या फिर स्टेबल नहीं होती, ऑल्ट्स जो है वो हमें अनस्टेबल ही दिखाई देंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आई है सालों से जिन्होंने बीटीसी को मूव नहीं किया था, और जैसे ही बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंचा उन्होंने मूविंग स्टार्ट कर दी। और इस चीज को लेके यहाँ पर पैनिक क्रिएट हुआ, जहां बीटीसी के प्राइस ने 2000 नहीं, 5000 नहीं, बल्कि $10,000 का डंप दिया। क्रिप्टो क्वांट का एक मैं ग्राफ शेयर करती हूँ आपसे, जहां पर आप देखोगे कि जो माइनर्स है उन्होंने 1000 बीटीसी को मूव किया और जैसे ही 69,000 के ऑल टाइम हाई को टच किया, बीटीसी ने $100 के डिफरेंस पर ये सारे बीटीसी सेल किए गए। यानी 5-10 बीटीसी को हर $100 के डिफरेंस के लेवल पर सेल किया गया। और जिन्होंने ये सेल किया उन्होंने सालों से बीटीसी को मूव नहीं किया था। तो फिर इस तरह से बनता है कि भाई सालों से जिन्होंने मूव नहीं किया वो यहाँ पे क्यों मूव कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह है। तो इस सब के ट्रैप में कौन आया? रिटेलर्स और वो जो कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो समझ लें कि जिनके पास 0 to 1 बीटीसी था उन्होंने सेल किया। इस तरह से 1 to 10 बीटीसी वालों ने सेल किया, 10 to 100 बीटीसी वालों ने भी सेल किया। खरीदा किसने? वो जो यहाँ पर 100+ बीटीसी होल्ड किए हुए हैं। तो दोस्तों इतने बड़े क्रैश के बाद मोस्टली हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा तो मार्केट स्टिल वॉलेटाइल ही है। दोस्तों ब्लैक रॉक ने $3.8 बिलियन वॉल्यूम का नया रिकॉर्ड बनाया है, अपने पिछले हफ्ते के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और ये सिर्फ मैं बात कर रही हूँ एक ब्लैक रॉक की। तमाम ईटीएफ के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें वॉल्यूम को लेकर तो वो बन जाता है $10 बिलियन का सिर्फ एक दिन में ही। और ब्लैक रॉक की जो होल्डिंग है वो 170,000 हो चुकी है, जबकि माइक्रो स्ट्रेटेजी ने जो सालों से यहाँ पर बीटीसी जमा किए थे वो बनती है टोटल होल्डिंग 193,000 बीटीसी, जो कि अनकरीब ब्लैक रॉक शेयर IBIT तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन्हीं बेसिस पर बिटवाइस ETF के CIO ने कहा है कि बीटीसी टॉप बना सकता है $200 का, और वो भी इसी साल, अगले साल पे नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं इसी साल बना सकता है। और वजह वही बताई है जो कि हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि इतने बीटीसी सप्लाई नहीं हो रहे जितनी की डिमांड है। खैर दोस्तों ये तो आने वाला टाइम ही डिसाइड करेगा। हिस्ट्री को देखा जाए तो हाविंग के बाद मंथ्स ऑफ मंथ लगते हैं इस तरह का ह्यूज रिस्पॉन्स आने में, बट एक हिस्ट्री तो यहाँ पर बदल चुकी है। हाविंग से पहले ऑल टाइम हाई को लेके नेक्स्ट भी देख लेते हैं कि कौन कौन से सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स $200,000 की जो प्राइस प्रेडिक्शन है उसे हम साइड पर रखते हैं। फिलहाल JP मॉर्गन जो कि लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है ग्लोबली, उन्होंने प्रेडिक्शन दी है कि बीटीसी की प्राइस बीटीसी हाविंग की हाइप खत्म होते ही ड्रॉप कर जाएंगे $42,000 तक। अब ये जो प्राइस प्रेडिक्शन है ये हिस्ट्री की बेस पर है। बीटीसी के प्राइस का $42,000 तक जाना या ना जाना बहुत हद तक डिपेंड करेगा बीटीसी स्पॉट ETF के इनफ्लोज पर। तो ये जो पिक्चर है ये बीटीसी हाविंग के बाद ही किसी हद तक क्लियर हो पाएगी। दोस्तों जहां तक बात है मार्च के मंथ की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ है ये बहुत से फैक्टर्स को लेके। सबसे पहले तो 12 मार्च को US CPI डाटा अनाउंसमेंट है, और इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा कि US CPI डाटा जो है वो इंटरेस्ट रेट डिसीजन के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है।
और इससे आगे मार्च 19 से 20 को एफओएमसी मीटिंग है जहां पर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होगा। सो दोस्तों, इन इवेंट्स को लेके आने वाले दिनों में मार्केट वॉलेटाइल प्लस नेगेटिव या पॉजिटिव मूव दे सकती है अकॉर्डिंग टू डिसीजन। सो आपने इन इवेंट्स को लेके विजिलेंट रहना है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए खासी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत दिखाइएगा, साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू जरूर हम तक पहुंचा दिया करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।